हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 12th एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। और स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ वो सभी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। एन अर्न कंटेन 3 वाइट एंड 6 रेड बॉल, यानी कि एक अर्न है जिसमें 3 वाइट बॉल और 6 रेड बॉल हैं। 4 बॉल आर ड्रॉन 1 बाई 1 विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न, यानी कि टोटल 4 बॉल निकाला गया है 1 बाई 1 करके विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड बॉल, हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है किसका, रेड बॉल का। हैंस फाइंड द मीन वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ वाइट बॉल कितना गिवन है, 3, और नंबर ऑफ रेड बॉल कितना गिवन है, 6। तो टोटल बॉल यहां से कितना आ गया, 9। और उसने क्या बोला हुआ है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेड बॉल, यानी कि लेट x बी द नंबर ऑफ रेड बॉल। और उसने देखिए बॉल निकाला कितना है, उसने 1 बाई 1 करके 4 बॉल निकाला है। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, 4। तो r यहाँ से कितना आ जाएगा, 0, 1, 2, 3 और 4। और यहाँ से अगर मैं सक्सेस की बात करूँ तो सक्सेस क्या होगा, जब उसने रेड बॉल निकाला है तो सक्सेस बी रेड बॉल, और रेड बॉल देखिए है कितना, 6 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 2/3। तो ये कितना आ गया, P। और अगर मैं यहाँ से Q निकालूँ तो 1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1/3, ये हो गया Q। अब देखिए P x इज इक्वल टू 0, अगर एक भी रेड बॉल नहीं होगा तो n कितना है, 4, यानी कि 4C0, और P कितना है, 2/3 रेज टू पावर 0 और 1/3 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 4C0 को सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 1 इंटू 1/3 को सॉल्व करेंगे आएगा 1/81 इज इक्वल टू 1/81। अब कंसीडर करेंगे Px इज इक्वल टू 1, तो 4C1 2/3 रेज टू पावर 1 और 1/3 रेज टू पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 4C1 को सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा 4 इंटू 2/3 इंटू 1/3 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एज इट इज़ इंटू 2/3 इंटू, और 1/3 का क्यूब कर लेंगे तो आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू 8/81। अब कैलकुलेट करेंगे Px इज इक्वल टू 2, तो 4C2 2/3 रेज टू पावर 2 और 1/3 रेज टू पावर 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 4C2 को सॉल्व करते हैं, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 पे कितना आ गया, 2 3 जा 6, 6 इंटू, और 2/3 का स्क्वायर करेंगे 4/9 इंटू, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9 इज इक्वल टू 24/81। नाउ Px इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4C3 और 2/3 रेज टू पावर 3 और 1/3 रेज टू पावर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4C3 को सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 4। तो 4 इंटू 2/3 का क्यूब कर लेंगे आ जाएगा 8/3
27 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 32/81। अब कैलकुलेट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू 4, तो 4c4 2/3 रेज टू पावर 4 और 1/3 रेज टू पावर 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4c4 होता है 1, 2/3 रेज टू पावर 4 करेंगे 16/81 इंटू 1, यहाँ से आ गया 16/81। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। 0, 1, 2, 3 और 4। तो 0 की प्रोबेबिलिटी देखिए हमने क्या कैलकुलेट किया, 1/81। 2 की प्रोबेबिलिटी 8/81। 3 का प्रोबेबिलिटी 24/81 और 3 की प्रोबेबिलिटी 32/81 और 4 का प्रोबेबिलिटी 16/81। तो ये हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया। अब उसने हमसे क्या बोला हुआ है, मीन और वेरिएंस भी पूछा हुआ है। तो यहाँ से देखिए मीन कितना आ जाएगा n इंटू पी, और n देखिए कितना गिवन है यहाँ पे 4, तो ये आ गया 4 इंटू, और p हमने देखिए कितना कैलकुलेट किया 2/3, 2/3 इज इक्वल टू 8/3। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू पी इंटू क्यू। n कितना गिवन है 4, और p कैलकुलेट किया 2/3 और q कैलकुलेट किया 1/3, आंसर आ गया 8/9। तो ये देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर लिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला हुआ है, इफ़ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 3। x जो है वो एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और मीन उसने हमें कितना दे दिया 3, एंड वेरिएंस दे दिया उसने 3/2, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, p x लेस देन इक्वल टू 5। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मीन हमें गिवन है 3, यानी कि मीन इज इक्वल टू 3, यानी कि एन पी इज इक्वल टू उसने 3 दे दिया इक्वेशन नंबर 1, और वेरिएंस कितना गिवन है 3/2, वेरिएंस है 3/2, यानी कि एन पी क्यू इज इक्वल टू 3/2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब देखिए करेंगे क्या, एन पी की जगह पर यहाँ पे क्या है, एन पी है, और एन पी की वैल्यू यहाँ पे कितना है 3, तो हम एन पी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, पुट एन पी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो एन पी की जगह पर मैं 3 पुट कर रहा हूँ, 3 इंटू पी इज इक्वल टू 3/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, p कितना आ गया 1/2, तो q यहाँ से कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि p भी हमने कैलकुलेट कर लिया, q भी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, n। p हमने 1/2 कैलकुलेट किया, इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेते हैं, और फिर पुट p इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या है, एन पी इज इक्वल टू 3, p की जगह पर मैं पुट कर देता हूँ 1/2, तो n इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से n कितना आ गया 6, यानी n भी हमने कैलकुलेट कर लिया, p भी कैलकुलेट कर लिया और q भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ये वैल्यू, यानी कि p x लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पी एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 4 और प्लस पी एक्स इज इक्वल टू 5। अब देखिए 0 से लेकर के 5 तक की वैल्यू कैलकुलेट करने की बजाय हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पी एक्स लेस देन इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 1 माइनस पी एक्स इज इक्वल टू 6, यानी कि 6 कैलकुलेट करके और 1 में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1 माइनस n हमने कैलकुलेट किया 6 c, तो c 6 और 1/2 रेज टू पावर 6 इंटू 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 6। 1 माइनस 6 से 6 को सॉल्व करेंगे आएगा 1, और 1/2 रेज टू पावर 6 होता है 1/64 इंटू, और ये क्या आ गया 1,
तो 1 माइनस 1/64 इज इक्वल टू 63/64। तो यही उसने हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है। इफ़ द सम ऑफ द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर 54 ट्रेल्स इज 30, देन फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से n कितना दे दिया उसने 54, और वो क्या कह रहा है, इफ़ द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस, यानी कि मीन प्लस वेरिएंस उसने कितना हमें दे दिया 30। तो मीन का फॉर्मूला कितना होता है n इंटू पी प्लस वेरिएंस होता है एन पी क्यू इज इक्वल टू 30। एन पी यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 प्लस क्यू इज इक्वल टू 30। तो एन पी इंटू 1 प्लस, और देखिए अगर मैं p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो मैं यहाँ से q इज इक्वल टू कैलकुलेट कर लूँगा, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस पी। तो q की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ 1 माइनस पी इज इक्वल टू 30। एन पी इंटू 2 माइनस पी इज इक्वल टू 30, और n उसने हमें कितना दे दिया 54। p इंटू 2 माइनस पी इज इक्वल टू 30। 6 से कैंसिल कर लेंगे, 6 9 जा 54 और 6 5 जा 30। 9p इंटू 2 माइनस पी इज इक्वल टू 5। 9p से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 18p माइनस 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इन सभी वैल्यू को हम उधर लेकर के चले जाएंगे, तो 9p स्क्वायर माइनस 18p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टर बना लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9p स्क्वायर माइनस 15p माइनस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3p आ गया कॉमन, तो 3p माइनस 5 माइनस 1 आ गया कॉमन, 3p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इधर से कितना आ गया 3p माइनस 1 इंटू 3p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब p की यहाँ से देखिए दो वैल्यू पॉसिबल हैं, 3p माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3, और 3p माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 3p इज इक्वल टू 5, p इज इक्वल टू कितना आ गया 5/3। p जो है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता, तो ये तो क्या होगा डज नॉट एग्जिस्ट, और p इज इक्वल टू 1/3, यानी कि इसको हम कंसिडर कर लेंगे। जब p 1/3 आ गया तो q कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 2/3। और उसने हमसे क्या बोला हुआ है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है p प्लस क्यू रेज टू पावर n। p हमने कितना कैलकुलेट किया 1/3, और q हमने कैलकुलेट किया 2/3, और n कितना है 54। तो ये देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन नोट्स मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जा कर के ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।